हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपकी नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा वो 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक आयोजित करवाई गई हैं, जिसमें आपके आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि ऐसा अभी कोई भी जो पेपर नहीं बचा हुआ है जिसकी आपको आंसर की जारी नहीं की गई है। यानी कि सारे के जो है आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं और आपत्ति के लिए भी जो है नोटिस जारी की गई थी और अभ्यर्थियों ने आपत्ति भी किया है जिनको करना था, जिन्होंने जो है प्रमाणिक उत्तर देखा होगा, यानी कि जो ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ से देख करके उन्होंने आपत्ति भी की है। यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि ऑफिशियल जो एक नोटिस जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से आपके रिवाइज आंसर की को लेकर के, तब से जो है छात्रों पर संकट मंडरा रहा है और महिला और पुरुष दोनों पर अब जो है उम्मीद मतलब कि पहले उम्मीद बनी थी कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिलेक्शन के नज़दीक जा करके भी जो है लग रहा है कि अब जो है नौकरी जो है खतरे में है। यानी कि आपको बता दें, जब से आपकी रिवाइज आंसर की आई है तब से जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो, चाहे 11 to 12 का हो। चलिए, आपको एक वो नोट स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी आपको एक नोटिस के बारे में बताया था कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत जो आपके 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 के द्वितीय औपबंधिक उत्तर, यानी कि आपके प्रोविजनल जो आंसर की हैं, सेकंड प्रोविजनल आंसर की, वो अब जारी कर दिए। यानी कि जो आपका सीरीज है वो ए सीरीज जो है जारी किया गया है। अभी बात करेंगे और जो आपके जो सीरीज हैं वो भी जारी होंगे कि नहीं होंगे, कि द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16 से लगा करके, यानी कि 16/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित है, यानी कि जो अपीयर्ड स्टूडेंट हैं उम्मीदवारों की द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से कर लें। यानी कि जो भी आंसर की आई है, जो ए सीरीज की आंसर की आई है, आप लोग उससे मिला लेंगे और किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर जो है दिनांक 19/12/2023 लगा करके 20/12/2023 तक जो है आपत्ति प्रमाणित स्रोतों एवं साक्ष्यों के साथ अपलोड करना है। यानी 19 से लगा करके 20 तारीख तक इसको आप लोग, यदि जो आपका प्रोविजनल सेकंड प्रोविजनल जो आंसर किया आया है, यदि उसमें भी आपको आपत्ति करनी है तो आप प्रश्नों पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। तो ये तो रह गई आपकी आपत्ति करने के लिए जो डेट भी दी गई है। डैशबोर्ड के माध्यम से द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क देने होंगे। पहले क्या था कि जब ये नोटिस जारी की गई थी तो उसमें जो है आपको शुल्क नहीं देना था, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है 500 रुपये जो है शुल्क अब देना पड़ेगा। यानी कि अब पैसा लगेगा आपको 500 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको बताने का सेंस ये है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक बात और बता दें आपको कि देखिए, जब से ये मतलब कि जब से रिवाइज जो आंसर की आई है आपकी, तब से जो है अभ्यर्थी उसको जो है मिला रहे हैं और उनके 4 से लगा करके 5, 6, किसी के 3, किसी के 2, मतलब इस प्रकार से करके अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग नंबर वो जो है वो कम हो रहे हैं। बहुत ही कम लोगों का है जो जिसका नंबर जो है वो बढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है कि मान लीजिए जिनका 70 से 75 से ऊपर होगा वो तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनाए थे, लेकिन यहीं पे इनका जो है 4 नंबर जो है माइनस हो गया, यानी कि -4 हो गया यहाँ पे। तो लगभग आप समझिए उनका 71, 70, 71 के आसपास जो है उनको देखने मिली। यानी कि जितना भी इनका चांस बना था वो समझिए कि अब वो नीचे गिरता नजर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे और दिखा दे, यहाँ पे देखिए आप ही के द्वारा ये कमेंट किया गया है और यहाँ पे देखिए इनका देखिए, मेरा भी एक नंबर कम हो गया। 79 SST EWS फीमेल वर्ग की हैं ये। बाकी तो यदि 79 है तो अभी तक तो इनका सही है। यहाँ देखिए 74 SST OBC के लिए है और यहाँ देखिए मेरा 3 नंबर कम हो गया। मेरा 3 नंबर जो है 6 to 8 में इंग्लिश में कम हो गया। यानी कि यदि देखा जाए जो आपके रिवाइज आंसर किए आए हैं वो तो नंबर बढ़ने की बजाय जो है नंबर कम हो गए हैं। इससे क्या होगा, जो जितने भी अभ्यर्थी मतलब ये चीज़ लगाए दिमाग में बैठाए थे कि मेरा जो है इतना नंबर है, यदि रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें और 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए बढ़ने के बाद बात क्या की जाए, यहाँ तो जो है नंबर घट गए हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए सिर्फ सीरीज के लिए क्या है, आगे बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे आपकी वो कट ऑफ 6 to 8 की हो या 9 to 10 की हो या 11 to 12 की हो। मान लीजिए एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए रिवाइज आंसर की आपकी आई, चलिए अभी अभी तो 6 to 8 की आई है, मान लीजिए इसकी आंसर की आ गई है
रिवाइज आंसर किया गई है, इसमें 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक जो है अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर बढ़ा होगा। तो यहाँ पे जिनका बढ़ा होगा वो तो काफ़ी खुश होंगे, और जिनका कम हुआ है वो तो काफ़ी दुखी होंगे। तो इन्हीं लोगों की जो है नौकरी जो है खतरे में पड़ सकती है। यदि अच्छा खासा नंबर हो, 2 से 3 नंबर का बहुत ही मायने रखता है आपकी कट ऑफ को लेकर के। इसी प्रकार से मान लीजिए 9 और 10 की बात करते हैं। 9 और 10 की बात करते हैं, जब इसका जो औपबंधिक उत्तर आएगा यानी कि रिवाइज जब आंसर की जाएगी इसकी दोबारा, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो मतलब कि जो आंसर गलत था अभी भी वो आंसर गलत ही है। जो भी रिवाइज आंसर की आई है उसमें भी जो है रिवाइज आंसर की में भी जो आंसर वो गलत दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर 9 to 10 की बात कर ली हमने, 11 to 12 की बात करें, जब भी इसका यानी कि औपबंधिक उत्तर, देखिए किसी का भी औपबंधिक उत्तर जो रिवाइज आंसर की आएगी यानी कि प्रोविजन जो रिवाइज आंसर की आएगी, सभी के नंबर या तो घटेंगे या तो बढ़ेंगे। जिसका बढ़ेगा वो तो खुश होगा, जिसका नहीं बढ़ेगा वो तो दुखी होगा ही। बाकी यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने पता नहीं किस प्रकार से जो है प्रश्नों को यहाँ पे किया है। और सबसे जो बड़ी बात इसमें ये है कि जो ऑप्शन आपके हैं 5 ऑप्शन है ना, तो ये जो ई वाला ऑप्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है मतलब कि एग्जाम में। तो ई वाले ऑप्शन को इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परीक्षा में हुई थी। इसको देख करके अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ई वाले ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद से बात करें यहाँ पे, अभी तो देखिए ये रिवाइज आंसर की आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब ओएमआर सीट आएगी, यहाँ देखिए जब ओएमआर सीट आएगी तब देखिएगा कि उसमें क्या दिक्कत होती है। यानी कि जब ओएमआर सीट आती हैं तब भी 1 से 2 नंबर इधर उधर देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने तो लगता है कि हमने गोला सही भर दिया है, यानी कि गोला लगता है कि सही फिलअप किया है। लेकिन आपको बता दें कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गोला सही फिलअप हमें लगता है कि सही किए हैं, लेकिन जो है वहाँ पे सही नहीं होता है। वैसे जब आए मतलब ओएमआर सीट आएगी तो ओएमआर सीट के अनुसार आप लोग मिलाइएगा, तब वहाँ पे जो है सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो आप लोगों ने पेपर के थ्रू मिलाया है, यानी कि पेपर में टिक लगाया होगा तो आंसर की और पेपर इसी तरह मिलाया होगा आप लोगों ने। जब ओएमआर सीट आएगी तो हो सकता है कि ओएमआर सीट आने के बाद आपका नंबर हो सकता है बढ़ सकता है या तो घट सकता है इस प्रकार। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए यदि आपत्ति करते हैं यानी कि आपत्ति करते हैं प्रश्नों पर, तो आपको आपत्ति करना है। जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको करना है 17 से लगा करके 18 तक, यानी कि 17 और 18 यानी कि 2 दिनों तक आपको समय दिया गया है। तो इससे आप लोग जो आपके प्रमाणिक स्रोत होंगे यानी कि साक्ष्य होंगे उसी के साथ आपको अपलोड करना है। जैसे ही 18 तारीख बीतेगा उसके बाद एक नई डेट दी जाएगी, एक नई नोटिस जारी की जाएगी जिसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि 500 रुपये पर जो है मतलब प्रश्न आपके वो शुल्क देने पड़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपके पास साक्ष्य है प्रमाणिक बुक की जो है, यदि ऑथेंटिक बुक का जो आपके पास स्क्रीनशॉट मतलब उसका फ़ोटो ले करके आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी डेट है, इसको कर लीजिए, अन्यथा जो है इसी तरह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये 500 रुपये भी आपको देने पड़ेंगे। तो इसी को देखते हुए देखिए कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो आपत्ति करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है और आपत्ति करिए, उसी के हिसाब से जो है आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम लोग समझ लेते, मान लीजिए हम समझ लें 80 नंबर हैं, जब रिवाइज आंसर की जाती है तो पता चलता है कि हमारा 75 नंबर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है नंबर कम हुआ है, किसी का ज़्यादा हुआ है, तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इससे भी बहुत सारे, मान लीजिए यदि 5 नंबर आपके कम होते हैं या 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और एक सीट और एक छात्र हैं, एक सीट एक छात्र पर जो है नौकरी दी जाती है, तब तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से जो है बाहर हो जाएंगे। यानी कि लोगों की नौकरी खतरे में अभी भी समझिए एक तरह से बनी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपका पिछली टीआरई 1 में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया गया था, यानी कि एग्ज़ाम के मतलब जो आपका रिजल्ट है रिजल्ट आने के पहले कराया गया था। तो रिजल्ट हो सकता है कि इस बार रिजल्ट आने के बाद कराया जाए, लेकिन पिछली बार जो है रिजल्ट के पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद रिजल्ट पर रोक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो आपके एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, यदि पीआरटी में शामिल हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, और जिनका 2017 का पहले का है, सिर्फ वही अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलएड वाले इसमें जो है सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वही मतलब 2017 के पहले वाले वही सिर्फ जो उनका ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी नंबर आपके घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो
प्रॉब्लम है कि नंबर घट रहे हैं। यदि बढ़ता एक ही नंबर बढ़ जाता तब भी बहुत था, लेकिन यहाँ पे तो एक नंबर बढ़ने की बात क्या की जाए, वहाँ पे तो 3 से 4 नंबर जो है कम हो जा रहे हैं। यानी कि उम्मीदों पर जो है पानी फिरता नजर आ रहा है। यानी कि छात्रों पर संकट मंड रहा है और महिला और पुरुष दोनों की उम्मीद पर जो है वो खत्म नजर होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आती है तो हम अपडेट आपको देते रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।